तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कृषि विभाग की तरफ से एक नई सूचना जारी हुई है। चलिए वो आपको मैं दिखा देता हूँ, बता देता हूँ क्या कुछ किसानों को काम करना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए। तो यहाँ पर मैं कृषि विभाग की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सूचना यहाँ पर अभी दी गई है। और इस सूचना में पहली सूचना है वो यहाँ पर फसल अवशेष को लेकर है, लेकिन यहाँ पर आप दूसरी, तीसरी और चौथी सूचना देख सकते हैं। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर है। पहली सूचना में बताया गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जिन लाभार्थियों को आयकर भरने या अन्य कारणों से अयोग्य घोषित किया गया है वह किसान द्वारा योजना के मद में अप्राप्त राशि को भारत सरकार को अनिवार्य रूप से वापस कराएं। यानी जो भी पैसा आपको मिला है पीएम किसान योजना के तहत जितनी भी किस्त मिली है वे वापस करें। और यहाँ पर अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिए गए हैं। और अगर किसी और अन्य कारण से अयोग्य घोषित हैं तो उनके लिए अलग से अकाउंट नंबर दिए गए हैं और वापस राशि करें। और इनकी जो रसीद है और जो इनका UTR नंबर है, अगर आप फ़ोनपे, गूगल पे या फिर किसी अन्य पैसे वापस करने का तरीका यूज़ करते हैं तो उसका जो UTR नंबर और जो आपको कॉपी मिलती है वो अपने जिला कृषि पदाधिकारी को जमा कराएं। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि जालसाजी से बचे, अन्य कोई तरीके से पैसा वापस न करें वरना आपका पैसा वो बीच में अटक सकता है। अब यहाँ पर नीचे जो 3 नंबर का पॉइंट है वो भी पीएम किसान योजना को लेकर है। इसमें भी बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आयकर के कारण अयोग्य घोषित किसान द्वारा यदि आयकर नहीं भरा गया है, यानी अगर आप पैसे वापस जमा नहीं कराते हैं फिर भी अयोग्य किसान की सूची में नाम अंकित है, तब वह ऐसे किसान 2017 से लेकर 2022 तक का जो ITR के साक्ष्य के साथ कृषि संबंधी जिला पदाधिकारी को आवेदन दे ताकि साक्ष्य की समीक्षा भारत सरकार स्तर पर विभाग द्वारा कराई जा सके। यानी ये उन किसानों के लिए है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ले रहे हैं, वो पीएम किसान योजना में फ़ायदा सही तरीके से ले रहे हैं, वो अपात्र किसान नहीं है, यानी वो इनकम टैक्स पेयर नहीं है। और उनको फॉर्म में बताया जा रहा है कि आप इनकम टैक्स से पैसा वापस करें, लेकिन किसान तो इनकम टैक्स पेयर है ही नहीं। तो वह किसान अपने जो कृषि सलाहकार है अपने ब्लॉक में जाकर है उनको फॉर्म दें, उनको बताएं, एप्लीकेशन दें कि सर मैं सही किसान हूं, मैं कोई इनकम टैक्स पेयर नहीं हूं। तो वो आपके 2018 से लेकर 2022 तक का वो ITR साक्ष्य है वो जांच करेंगे। अगर उसमें आप अपात्र पाए जाते हैं, इनकम टैक्स पेयर पाए जाते हैं तो आपका पैसा वापस करना होगा, वरना आपको पैसा वापस नहीं करना होगा। तो वह किसान जल्दी जल्दी अपने जिला कृषि अधिकारी को मिले। अब चौथा पॉइंट भी यहाँ पर उन किसानों के लिए है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को eKYC करना अनिवार्य है। eKYC किसान 2 तरह से कर सकता है। eKYC खुद पीएम किसान की पोर्टल OTP के माध्यम से भी कर सकता है और नज़दीकी CH सेंटर में जाकर मात्र 15 रुपये देकर करवा सकता है। अगर कोई ज़्यादा पैसे ले रहा है eKYC की तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। तो ये थे 3 महत्वपूर्ण अपडेट जो कृषि विभाग की तरफ से अभी जारी हुए हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण अपडेट था तो 3 नंबर का है। इसमें अगर आप आयकर नहीं हैं और आपको सरकार द्वारा आयकर बताकर पैसा रोक लिया गया है तो आप अपना जिला कृषि अधिकारी से मिलिए, पदाधिकारी से मिलिए और उन्हें बताइए कि मैं आयकर नहीं हूं, मुझे पैसा दीजिए पीएम किसान का, तो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर जानकारी से लगी होगी कृषि विभाग की तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सवाल होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।